जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे जितने भी मित्र यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं उनके लिए आज ये वीडियो विशेष होने वाला है, स्पेशल, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो बेहद उपयोगी है वो है टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं रोज़गार विथ अंकित और एग्ज़ामपुर का जो ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और दोनों में जो क्वालिटीज़ हैं क्वेश्चंस का, कौन सा हार्ड है, कौन सा आप सरल बोल सकते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ और भी विशेष चर्चा करेंगे परीक्षाओं से संबंधित। साथियों, इस समय हमारे हाथ में एग्ज़ामपुर का ये पेपर है जिसे मैंने मंगवाया था। ये आप लोग देख सकते हैं, फ्रंट कैमरा है तो इससे समझ में नहीं आ रहा है। सामने देख सकते हैं एग्ज़ामपुर, ठीक है। ये एग्ज़ामपुर का है और पेपर थोड़ा सा ये वो का हो गया है, लेकिन आया था ऐसे ही जो आया था। तो अभी देखिए हमारे पास ये एग्ज़ामपुर का ये टेस्ट सीरीज़ है इसका, और ये 7वां सेट आप लोग देख सकते हैं पर लिखा है। और आज हम बात करने वाले हैं कि पेपर आखिर किस तरह से जो ऑफ़लाइन विवेक सर ने बनाया है वो किस तरह से है, और जो ऑनलाइन में RW है वो किस तरह से है। तो जैसे ही हम इसका देखें तो इसका पेपर क्वालिटी बहुत ही हल्का है। पेपर क्वालिटी, हालांकि पेपर से हमें मतलब नहीं है, क्वेश्चंस हमारे फंसने चाहिए, क्वेश्चंस के बारे में हम समझते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस दिया रहा, देखिए इसमें OMR भी दिया है पहले पेज पर। OMR नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है OMR। तो इसमें पहले पेज में OMR भी दिया है, लाइट ज़्यादा है इसकी वजह से नहीं दिख रहा है। तो इस पेज में पहले में OMR दिया है और बाकी इसके पीछे इसके प्रश्न दिए हैं। और आइए बात करते हैं कि इसमें और RWA जो मॉक टेस्ट होता है उसमें क्या अंतर है। साथियों, इस वाले पेपर में आपका जो GS का पेपर है वो सरल है, साथ ही साथ मैथ का भी सरल कह सकते हैं। और लेकिन इसका जो रीज़निंग है वो बहुत हार्ड दिया है। हार्ड का मतलब अच्छे लेवल का है। जिस तरह से 17 और 18 को एग्ज़ाम में पूछा गया था उसी तरह से इसका रीज़निंग का लेवल है। और ये बहुत अच्छा लगा कि रीज़निंग का लेवल थोड़ा अच्छे लेवल का है और इस तरह से होना भी चाहिए। मगर इसमें रीज़निंग की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको समझ में नहीं आ रही थी, उसको हमने बाद में देखा, फिर आ रहा है समझ में। तो एक सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं, एक घनाभ है जिसके आयाम 4 गुणे 3 गुणे 3 सेंटीमीटर है, आयाम 4 गुणे 3 के विपरीत फलक वाले रंग से भरे गए हैं। तो इस तरह से जो प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे थे उसमें। तो ये हर सेट में इसमें दिया गया है, हर सेट में आप पा सकते हैं कि ये घन घनाभ का जो क्वेश्चन है वो हर सेट में है। दूसरा जो प्रश्न है वो जो अंकित भाटी वाले उसमें नहीं रहता है, वो मैं बता रहा हूँ वो कौन सा होने वाला है। जो अभी 17-18 को एग्ज़ाम में पूछा गया था और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आ सकते हैं और इसको सर को देना चाहिए, ये वाला प्रश्न। एक प्रश्न जो उसमें आप लोग देखे होंगे, दिए थे परीक्षा, आपको मालूम होगा कि शुरुआत यहाँ से होती है और उसका अंत यहाँ से होता है, और दूसरा और चौथा जो अंक है उसको जोड़कर एक सम संख्या होनी चाहिए। इस तरह से जो प्रश्न था तो वो प्रश्न इसमें बनाया गया है इस वाले सेट में। तो वो प्रश्न भी होना चाहिए जो RWA में नहीं है। और मैं, अगर रोज़गार विथ अंकित प्लेटफॉर्म से कोई भी सर अगर सुन रहे हो तो प्लीज़ वो चीज़ आप करिए कि उसमें ये दोनों जो है प्रश्न उसमें ऐड करिए, क्योंकि ये दोनों प्रश्न उसमें है नहीं, क्योंकि बाद में हमारे लिए अगर आ गया तो समस्या हो सकती है। अब इसकी पॉजिटिविटी आपने सुन लिया, और हिंदी भी बहुत अच्छी है और आप भी इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मगर इसको RWA और
एग्ज़ामपुर में अगर कंपैरिजन करें तो रीजनिंग इसका हार्ड है और रीजनिंग RWA का सरल है। तो इस तरह से हो सकता है। आ रहे हैं अभी, सॉरी आप सभी को। तो आइए फिर से बता रहे हैं आपको कि जो आपका लेवल होने वाला है वो एग्ज़ामपुर का जो रीजनिंग है वो थोड़ा टफ़ है और जो RWA का रीजनिंग है वो हम आसान बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये है। और दूसरी बात, इसमें गलती भी है एग्ज़ामपुर वाले सेट में। देखिए, इसमें एक गलती है, अगर एग्ज़ामपुर से कोई भी टीचर अगर सुन रहे हों तो प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत माने और इस पर प्लीज़ सुधार करें। इसका जो आंसर दिया गया है उसका एक बार पुष्टिकरण कर लें और आंसर एक बार ज़रूर रीचेक करवा लें, कोई आंसर इसका सही है कि नहीं सही है, क्योंकि इसमें हर सेट में 3 से 4 आंसर इसमें गलत दिए गए हैं। प्लीज़ आप उसको जो है ध्यान दीजिए। और ऐसे ऐसे दिए गए हैं जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है उसमें आपको गलत लग रहा है, तो उस पर प्लीज़ आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और बाकी सब कुछ सही है, क्योंकि UPSI जो निश्चय बैच था, आई थिंक 2021 या 20 में जो आया था उसको मैंने लिया था। उस वाले बुक में भी बहुत सारे गलतियां थी, लेकिन हमने सोचा बाद में वो चीज़ें सही हो जाएगी, लेकिन अब भी इसमें कुछ फॉल्ट है। उसको प्लीज़ आप सर प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं RWA का। RWA का जो मॉक टेस्ट होता है वो बेहतरीन है, नंबर 1 पे चल रहा है और ऐसे ही प्रश्नों का जो लेवल है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग देखें RWA पे तो बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि मेरा स्कोर इतना आ रहा है, मेरा स्कोर उतना आ रहा है, मगर दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी का स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भरे पड़े हैं जो टेस्ट को दोबारा जो है रीटेस्ट करके दोबारा देके और उसमें अच्छा खासा स्कोर दिखा के आपको स्क्रीनशॉट लगा के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। प्लीज़ उस बात को समझिए और आप प्लीज़ उनकी बातों में ना आए। और अगर आपका स्कोर 100 के आसपास में है, आप किसी भी कैटेगरी के हों, तो प्लीज़ अपने आप को कम मत आकिए। अगर आपका 90 क्वेश्चंस भी बन रहा है तो फिर भी आप अभी रडार में हैं, तो आप उनकी बातों में ना आए। देखिए दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है तो हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने का मतलब कि हमारा रिवीजन होने लगता है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिवीजन नहीं हो रहा है। तो वो अभी यही सोच रहे हैं कि जो हमारे टॉपिक्स कमज़ोर हैं या फिर जो वीक हैं या फिर कोई भी ऐसी बातें हो सकती हैं कि अभी थोड़ा रुके हुए हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम डेट आता है तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं और चीज़ों को रिवीजन करने लगते हैं। तो रिवीजन करने से भी स्कोर हमारा बढ़ता है, इस बात को समझते हैं? तो स्कोर हमारा बढ़ेगा डेफिनेटली। और आप यूट्यूबर्स के बातों में ना आएँ कि हमारा इतना बढ़ रहा है, आप ऐसा करें वैसा करें। आपको जो अच्छा लगे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ़ स्टडी को फोकस करिए। सेल्फ़ स्टडी में GS का जो पोर्शन है, अभी मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ कि मैंने बुक कौन सा लिया है। 1 मिनट, सॉरी। तो हमारे पास जो बुक होने वाला है वो RWA का ये GS का बुक है। इसमें जो पीछे का जो पोर्शन दिया गया है, पीछे वाला जो पोर्शन है, आगे का नहीं, आगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका साइंस और इकोनॉमिक्स ये सब तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो पीछे का जो पोर्शन दिया गया है उसको आप लोग प्लीज़ पढ़ लें, क्योंकि वहीं से प्रश्न फंसेगा। और जैसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम हो गया, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद हो गया, राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण हो गया, GST से प्रश्न पूछे गए थे, वस्तु एवं सेवा कर GST से, साइबर अपराध, पुरस्कार एवं सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार, देश राजधानी और पर्यावरण नगरीकरण और पुलिस एक्ट, तो ये सब चीज़ें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ से भी आप लोग स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उस चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका स्कोर और अच्छा होगा। और सब कुछ ठीक है। टेस्ट में भी बात कर रहा था, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा रीजनिंग में अप करने की आवश्यकता है। और अगर RWA से कोई भी टीचर अगर सुन रहे हो या जो भी शुभचिंतक हों, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मिनी मॉक फिर से चालू करवा दें। एग्ज़ाम को मत देखिए कि एग्ज़ाम आएगा तो फिर चालू करवाएंगे। प्लीज़ सर आप लोग मिनी मॉक को चालू करवाइए, वहाँ से हमारा स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज़ करता है और वहाँ से हम और मोटिवेट होते हैं। और हमारे जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी व्यूअर, तो हमारे साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर डेफिनेटली बिल्कुल फैक्ट आपको वीडियोस मिलेंगे, बहुत ही सही तरीके से, आपको कोई भी फेक वीडियो नहीं मिलेगा।
इस तरह से मैंने आपको बताया कि एग्ज़ामपुर में और आपका अंकित भाटी वाले सर में क्या आपका डिफरेंसेस हैं, तो आप लोग यहाँ से आकलन कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य किसी भी चैनल को अप या डाउन करना नहीं होता, मेरी इतनी औकात नहीं है मैं किसी चैनल के बारे में बुरा या भला बोल सकूं। मगर छात्रों, जो हमारे साथ जो भी हमारे विद्यार्थी सुन रहे हैं, जो भी विद्यार्थी हमारे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो ये इस चीज़ को उनका जानने का अधिकार है कि किस प्लेटफॉर्म से हम क्या चीज़ करें कि जो अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि उनकी जो है फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर की बात है इस तरह से। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फ़िलहाल अब यहीं पर वीडियो का लास्ट करते हैं, और हमारा क्या स्कोर है वो भी मैं बताऊंगा धीरे धीरे। आपका क्या स्कोर है प्लीज़ आप लोग जिसका भी टेस्ट मार रहे हो, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करिए, अपना स्कोर ज़रूर बताएं, और आपने किसका टेस्ट लिया है और क्या करना चाहिए, जो भी प्रश्न हो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताएं। आपसे यही गुजारिश है। और साथियों, हमारा सपोर्ट करें, हम भी स्टूडेंट हैं और लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब मत करिए, अच्छा नहीं लगता मत करिए, लाइक मत करिए, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वीडियो देखिए और अपना भविष्य अपना संवारिए और आप बहुत आगे जाइए। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।